हेलो दोस्तों, स्वागत है फिर से आपको एक नए वीडियो में। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th हिंदी गोधुली का जो काव्य खंड है उसका हम लोग 4 चैप्टर का स्वदेशी चैप्टर का क्वेश्चन आंसर करने वाले हैं। दोस्तों इसके पहले वीडियो में हमने चैप्टर 1, 2, 3 और 4 का भी हमने शब्दार्थ क्वेश्चन आंसर जान लिया है, लेकिन 4 चैप्टर का हम लोग इस वीडियो में क्वेश्चन आंसर जानने वाले हैं। जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसी को हम लोग जानने वाले हैं। जो एग्जाम में पूछे जा सकते हैं संभावित प्रश्नों को हम लोग देखेंगे। जो 4 चैप्टर से है, मैं बारी-बारी से सब चैप्टर का क्वेश्चन आंसर भी करा रहा हूँ, जो काव्य खंड का है, और उसका शब्दार्थ भी बता रहा हूँ। तो आप लोग वीडियो को ज़रूर देखिएगा और हमारे चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए हम लोग वीडियो को शुरू कर लेते हैं। दोस्तों इसमें पहला क्वेश्चन जो है स्वदेशी चैप्टर के, कवि ने डफाली किसे कहा है और क्यों कहा है? तो इसका आंसर दोस्तों होगा, जिन लोगों में दास वृत्ति बढ़ रही है, जो लोग पश्चाताप सभ्यता संस्कृति की दास्ता के बंधन में बनकर विदेशी रीति रिवाज के बने हुए हैं, उनकी कवि डफाली की संज्ञा देते हैं। उनको ही कवि जो है डफाली की संज्ञा देते हैं, क्योंकि वो विदेश की पाश्चात्य संस्कृति की, विदेशी वस्तुओं की, अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा में लगे हुए हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों, 2 नंबर प्रश्न है इसमें का, कि कवि समाज के किस वर्ग की आलोचना करता है और क्यों करता है? ठीक है, तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि उत्तर भारत में एक ऐसा समाज स्थापित हो गया है जो अंग्रेजी बोलने में शान की बात समझता है। अंग्रेजी रहन सहन, विदेशी ठाठ बाट, विदेशी बोलचाल को अपना विकास मानता है। ठीक है, ये इसका आंसर रहा। तीसरा जो क्वेश्चन है, कह रहा है कि कवि जनता के स्वप्न का विकास किस तरह चित्र खींचता है? आंसर होगा इसका कि भारत की जनता सदियों से, युगों युगों से राजा के अधीनस्थ रही है, लेकिन कवि ने कहा है कि चिरकाल से अंधकारों में रह रही जनता राजतंत्र को उखाड़ फेंकने के स्वप्न देख रही है। राजतंत्र समाप्त होगा और जनतंत्र कायम होगा। राजा नहीं बल्कि प्रजा राज करेगी। किसान मजदूर राज सिंहासन का अधिकारी होंगे। इस तरह कवि ने जनतंत्र की नींव डालने, जनतंत्र के उदय होने के स्वप्न का यथार्थ चित्र खींचा है। ये तीसरा का आंसर रहा। चौथा क्वेश्चन जो दोस्तों है वो है कि नेताओं के बारे में कविवर प्रेमघन की क्या राय है? ये जो चैप्टर लिखा गया है प्रेमघन के द्वारा, उनका नेताओं के बारे में क्या राय है? आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे हैं। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं, यानी वो लोग खुद विदेशी वेशभूषा बोलचाल सबका यूज करते हैं। ठीक है, जो नेता लोग हैं। अगला प्रश्न है 5वां नंबर की, कवि को भारत में भारतीयता क्यों नहीं दिखाई पड़ती है? ठीक है, इसका आंसर होगा, कवि को भारत में स्पष्ट दिखाई पड़ता है कि यहाँ के लोग विदेशी रंग में रंगे हुए हैं। खान पान, बोलचाल, हाट बाजार अर्थात संपूर्ण मानवीय क्रियाकलाप में अंग्रेजियत ही अंग्रेजियत है। अतः कवि कहते हैं कि भारत में भारतीयता दिखाई नहीं पड़ती है। हाँ, जहाँ देखो तहाँ विदेशी बोलचाल, विदेशी रहन सहन, वेशभूषा, उसी को लोग आजकल सब चीज़ मान रहे हैं। ठीक है, अगला प्रश्न है दोस्तों 6 नंबर प्रश्न है इसमें का, कि स्वदेशी कविता के शीर्षक की सार्थकता स्पष्ट कीजिए। कह रहा है, प्रस्तुत पद में स्वदेशी भावना को जागृत करने का पूर्ण प्रयास किया गया है। इसमें प्राय स्वदेशी भाव के प्रति रुझान उत्पन्न करने हेतु प्रेरित किया गया है। अतः स्वदेशी शीर्षक पूर्णतः सार्थक है। ठीक है, अगला प्रश्न दोस्तों, नेताओं के बारे में कवि की क्या राय है, अथवा नेताओं के बारे में कवि प्रेमघन की क्या राय है? ये दीर्घ में पूछ सकता है। तो इसका आंसर होगा दोस्तों कि आज देश के नेता, देश के मार्गदर्शक भी स्वदेशी वेशभूषा बोलचाल से परहेज करने लगे। अपने देश की सभ्यता संस्कृति को बढ़ावा देने के बजाय पाश्चात्य सभ्यता से स्वयं प्रभावित दिखते हैं। कवि कहते हैं कि जिनसे धोती नहीं संभलती, अर्थात अपने देश के वेशभूषा को धारण करने में संकोच करते हैं, वे देश की व्यवस्था देखने में कितनी सक्षम होंगे, यह संदेह का विषय हो जाता है। जिस नेता में स्वदेशी भावना रची बसी नहीं है, अपने देश की मिट्टी से दूर होते जा रहे हैं, उनसे देश सेवा की अपेक्षा कैसे की जा सकती है? ऐसे नेताओं से देश हित की अपेक्षा करना ख्याली पुलाव जैसा है। ठीक है, ये प्रेमघन की राय है नेताओं के बारे में। अगला प्रश्न है दोस्तों 8 नंबर की, स्वदेशी कविता का सारांश लिखना है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस चैप्टर का मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस पर आप लोग ध्यान दीजिए, क्योंकि दोस्तों किसी न किसी कविता का सारांश लिखने का जरूर आएगा काव्य खंड से। ठीक है, इसलिए आप लोग को सबको देखना होगा। तो इसका आंसर होगा दोस्तों यहाँ पर कि पाठ्य पुस्तक में संग्रहित प्रेमघन के दोहों में नव जागरण और देश प्रेम के स्वर मुखरित हुए हैं। दोहों में पराधीन भारत के लोगों की मानववृत्ति का चित्रण हुआ है। प्रेमघन को इस बात का बहुत दुख है कि भारत में भारतीयता का सर्वथा लोप हो गया है। भारत के लोग विदेशी रीति और वस्तु के दीवाने हो गए हैं। भारत में कोई
भारतीय नहीं रह गया है। सभी प्रदेश की विद्या को महत्व देते हैं, उसके चलते बुद्धि भी विदेशी हो गई है। उन्हें तो विदेशी चाल चलन ही पसंद आता है, सबको विदेशी पोशाक ही रुचती है। अपनी भाषा छोड़कर सभी अंग्रेजी भाषा की ओर भाग रहे हैं। जहाँ देखो तहाँ इंग्लिश लोग मतलब अंग्रेजी बोल रहे हैं, ठीक है। बोल चाल, रहन सहन, पहनावा आदि कहीं भी भारतीय नजर नहीं आती है। हिंदुस्तानी नाम सुनकर सबको मानो लाज लगती है और भारतीय वस्तु से सभी परहेज करते हैं। बाजारों में अंग्रेजी माल भरे हुए हैं, अंग्रेजी चाल पर घर बने हैं और शहर बसे हैं। राजनेताओं की नीति भी ढूलमूल है, सभी दास वृत्ति से ग्रस्त हैं। सुख सुविधा की चाह ने सबको दास बना रखा है। सब अंग्रेजी की झूठी प्रशंसा और खुशामद में इसलिए लगे हैं कि उन्हें अंग्रेजों की कृपा से कुछ खास सुख सुविधाएं प्राप्त हो जाए। सभी भारतीय मानसिक स्तर पर अंग्रेजों के दास हो गए हैं। प्रेमघर ने इसी पीड़ा की अभिव्यक्ति संकलित दोहों में की है। अगला प्रश्न है दोस्तों इसमें का, सकल वस्तु देश विपरीत की व्याख्या करें। इसके आंसर का प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य के पाठ्य पुस्तक के कवि प्रेमघन जी द्वारा रचित स्वदेशी पाठ से उदित है। इसमें कवि ने कहा है कि भारत के लोगों से स्वदेशी भावना लुप्त हो गई है। विदेशी भाषा रीति रिवाज से इतना स्नेह हो गया कि भारतीय लोगों का रुझान स्वदेशी के प्रति बिल्कुल नहीं है। सभी और मात्र अंग्रेजी का बोलबाला है। मनुज भारती देखी को सकल सकत नहीं पहचान, इसकी व्याख्या करना, जो वाक्य दिया गया है। कह रहा है कि इसका आंसर का प्रस्तुत पंक्ति हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक के स्वदेशी शीर्षक पद से उद्धृत है। इसकी रचना देशभक्त कवि बद्री नारायण चौधरी, जिनका नाम है, प्रेमघन द्वारा की गई है। इसमें कवि ने देश प्रेम के भाव को जगाने का प्रयास किया है। प्रस्तुत व्याख्या पंक्ति में कवि ने कहा है कि आज भारतीय लोग अर्थात भारत में निवास करने वाले मनुष्य इस तरह से अंग्रेजियत को अपना लिए हैं, वे पहचान में ही नहीं आते कि भारतीय हैं। आज भी भारतीय वेशभूषा, भाषा, शैली, खान पान सब त्याग दिया है। आगे कहते हैं दोस्तों, और विदेशी संस्कृति को सहजता से अपना लिया गया है। मुसलमान, हिंदू सभी अपनी भारतीय पहचान छोड़कर अंग्रेजी की अहमियत देने लगे हैं, ठीक है। दोस्तों इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है, कह रहा है कि निम्नलिखित पंक्तियों की संग व्याख्या करना है। दास वृत्ति की चाह चहूँ दिशी चार हूँ, बरन बढ़ाली करत खुशामद, झूठ प्रशंसा माना बने डफाली। इसका आंसर होगा दोस्तों प्रस्तुत पंक्ति कवि प्रेमघन की स्वदेशी कविता की है। इन दोहों में राष्ट्रीय स्वाधीनता की चेतना को सहचर बनाया गया है, साथ ही नव जागरण का स्वर मुखरित किया गया है। उपयुक्त पंक्तियों में कवि कहता है कि देखा जा रहा है कि यहाँ के लोगों में गुलामी के वातावरण में जीवन यापन करने की आदत हो गई। चारों ओर इसी का भाव मिल रहा है। खुशामद करना तथा झूठी प्रशंसा करना, झूठे राग की डफली बजाना यहाँ के लोगों की संस्कृति बन गई है। ये दोस्तों इसका व्याख्या रहा। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा। अगर आपने इसके पहले वीडियो को नहीं देखा है तो आप पहले उस वीडियो को भी देख लीजिए। और इस चैनल पर दोस्तों मतलब अभी हम फिलहाल हिंदी का जो भी काव्य खंड का है सबका क्वेश्चन आंसर करा रहे हैं और शब्दार्थ भी बता रहे हैं। तो आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक भी कर लीजिएगा। मिलते हैं इसके नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।